अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 10 प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। और पिछली वीडियो के अंदर हमने पास्कल लॉ को ख़त्म कर दिया था, उसकी जितनी भी चीज़ें थीं सारे के सारा ख़त्म कर दिया था। और आज इस लेक्चर के अंदर हम लोग आर्शिमिडीज प्रिंसिपल एक नया टॉपिक जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि इस चैप्टर नंबर 10 का आखिरी टॉपिक है। और इस टॉपिक के ऊपर तकरीबन 2 से 3 लेक्चर जो बनेंगे। आज के लेक्चर के अंदर हम लोग इसका जो प्रिंसिपल है, यानी कि इसकी जो स्टेटमेंट है, सिर्फ़ और सिर्फ उसको डिस्कस करेंगे। देखेंगे कि इसकी जो स्टेटमेंट है वो हमें क्या बताती है, कुछ एग्जांपल से इसको समझने की कोशिश करेंगे। आज का ये वाला टॉपिक पढ़ने से पहले कुछ ऐसे सवालात हैं जो अक्सर लोगों के जहनों में आते हैं और आप लोगों के भी जहनों में जो है वो आए होंगे, जिनका जवाब शायद आप लोगों को ना मिल पाया हो। और जैसा कि हमें पता है कि फ़िज़िक्स जो है ये एक वाहिद ऐसा सब्जेक्ट है जो हमारे तमाम के तमाम सवालों का जवाब देता है। तो ये वाला टॉपिक पढ़ने के बाद, आर्चिमिडीज प्रिंसिपल पढ़ने के बाद, ऐसे कौन से सवालात हैं जिनका जवाब हमें मिलेगा, तो वो यहाँ पे हम लोग पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी हम पानी के अंदर जाते हैं, चाहे वो स्विमिंग पूल हो या चाहे समुंदर हो, क्योंकि हम लोग जो है वो कराची के रहने वाले हैं, तो समुंदर में तो अक्सर लोग जो है वो गए होंगे और एक्सपीरियंस किया होगा, और नहीं भी किया तो स्विमिंग पूल के अंदर जब बंदा जाता है तो एक अजीब सी किस्म की फ़ोर्स पानी की तरफ से हम अपने ऊपर महसूस करते हैं। या फिर जब हम लोग पानी के अंदर जाते हैं तो जो हमारा एक्चुअल वेट होता है उससे काफ़ी ज़्यादा कम वेट जो है हम लोग अपना महसूस कर रहे होते हैं। या फिर इसको हम लोग इस तरह से भी समझ सकते हैं कि फ़र्ज़ करो कि कोई ऑब्जेक्ट है और आप उसको पानी से बाहर उठा के देखो, उसका वेट जो है वो महसूस करो, फील करो, और फिर वही चीज़ जो पानी के अंदर लेके जाओ, खुद भी पानी के अंदर जाओ और फिर उस चीज़ को पानी के अंदर उठाओ, यानी कि उसका जो वेट है वो पानी के अंदर चेक करो। तो आप लोगों को फ़र्क इस तरह से नज़र आएगा कि पानी के बाहर उसका वेट जो है काफ़ी ज़्यादा महसूस हो रहा होगा, काफ़ी ज़्यादा लग रहा होगा, और पानी के अंदर जाके जब उस चीज़ को वापसी से पानी के अंदर रख के उठाओगे तो उसका वेट जो है काफ़ी कम महसूस हो रहा होगा। तो ऐसा क्यों? इसका जवाब जो है हमें ये वाला प्रिंसिपल पढ़ने के बाद मिलेगा। इसी तरह एक और अजीब व गरीब चीज़ है कि अगर हम नीडल लें, सुई लें, जिसका जो मास है या जिसका जो वेट है वो काफ़ी ज़्यादा कम है, ग्राम्स के अंदर होता है, और उसको पानी के अंदर फेंके तो वो डूब जाती है, सिंक कर जाती है। और अगर इतना बड़ा जिसका मास जो है वो टन्स के अंदर होता है, शिप लें और उसको पानी के अंदर रखें, या फिर कोई बोट लें जिसका वज़न सुई के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा है और उसको पानी के अंदर रखें, तो वो फ्लोट कर जाती है, यानी कि वो जो है वो पानी के ऊपर तैरने लग जाती है। तो ऐसा क्यों है? इसका भी जवाब जो है वो ये वाला प्रिंसिपल और साथ ही साथ लॉज ऑफ फ्लोटेशन, जो कि आखिरी लेक्चर के अंदर हम लोग पढ़ेंगे, तो उसके अंदर मिलेगा। इसके अलावा एक और चीज़ है जो कि आप लोगों में से काफ़ी सारों ने एक्सपीरियंस की होगी, और अगर नहीं भी की तो हम यहाँ पे उसको परफॉर्म करने जा रहे हैं, जिसके बाद एक और सवाल जो है वो हमारे जहन में बनेगा, और वो सवाल जब हमारे जहन में होगा और उसके बाद हम ये वाला प्रिंसिपल या इसकी स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो आसानी से समझ में भी आ जाएगी और उस सवाल का जो है वो जवाब भी मिल जाएगा। तो चलिए उसको परफॉर्म करते हैं और फिर अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो हमारे पास मौजूद है एक टब और साथ ही साथ एक गिलास, और ये चीज़ आप में से काफ़ी सारों ने एक्सपीरियंस की होगी, खुद भी परफॉर्म की होगी, कि जब हम इस गिलास को इस पानी के अंदर रखते हैं तो महसूस करते हैं कि इस पानी की तरफ से गिलास के ऊपर एक फ़ोर्स अप्लाई हो रही है, फ़ोर्स लग रही है, और जैसे जैसे इसको हम लोग पानी के अंदर डीप लेके जाते हैं ये फ़ोर्स जो है वो इंक्रीज़ होती है। यानी कि हम अपने हाथ से महसूस कर सकते हैं, ये फील कर सकते हैं कि जैसे जैसे हम इस गिलास को पानी के अंदर डीप में लेके जा रहे हैं, ये जो फ़ोर्स है ये इंक्रीज़ होती जा रही है। डेप्थ के साथ ये जो फ़ोर्स है ये इंक्रीज़ होती जा रही है। उसको यहाँ पे शो मैं इस तरह से कर सकता हूँ कि जैसे इसको छोड़ूंगा ये ऊपर की तरफ आया, नीचे दबा के फ़ोर्स इंक्रीज़ हुई, जैसे छोड़ा ये ऊपर की तरफ आ रहा है। अब इसका आंसर या इसके पीछे रीज़न क्या है, ये आपको जब हम आर्शिमिडीज प्रिंसिपल पढ़ लेंगे तो उसके अंदर मिलेगा। जी, तो ये सब चीज़ें जहन में रखते हुए हम आर्शिमिडीज प्रिंसिपल की स्टेटमेंट पढ़ते हैं और फिर जानने की कोशिश करते हैं कि ये सब जो सवालात थे इनके पीछे क्या रीज़न था, कौन सी ऐसी फ़ोर्स होती है या फिर क्या चीज़ होती है जो पानी के अंदर जाने से या फिर किसी लिक्विड के अंदर जाने से हमारे ऊपर लग रही होती है, या फिर ये जो आर्शिमिडीज प्रिंसिपल है ये हमें क्या बताता है। तो स्टेटमेंट की बात करते हैं इसकी, और स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है कि
व्हेन अ बॉडी बाय द बॉडी। तो ये इसकी स्टेटमेंट है आर्चिमेडस प्रिंसिपल की, जो कि हमें क्या बता रही है कि व्हेन अ बॉडी इमर्ज्ड पार्शली और कंप्लीटली इन अ लिक्विड, कि जब कोई बॉडी इमर्ज्ड की जाती है यानी कि लिक्विड के अंदर डाली जाती है, इमर्ज की जाती है, पार्शली यानी कि थोड़ी सी या आधी, और कंप्लीटली या पूरी की पूरी। तो अगर या फिर जब हम किसी बॉडी को लिक्विड के अंदर, फ़र्ज़ करो कि ये हमारे पास जो है वो कंटेनर है और इसके अंदर यहाँ तक जो है वो वाटर है या कोई लिक्विड है, पानी है भरा हुआ, तो ये लो हमें क्या बता रहा है, फिर इसकी स्टेटमेंट क्या बोल रही है। अभी तक इतना हमने पढ़ा कि जब कोई बॉडी पार्शली यानी कि थोड़ी सी इमर्ज करें या डालें लिक्विड के अंदर, तो वो कुछ इस तरह से दिखेगी, और बोल लें कि या तो फिर कम्प्लीटली जो है वो पानी के अंदर डाल दो, कम्प्लीटली पानी के अंदर डाल दो, या तो कम्प्लीटली डालो या पार्शली डालो, इट विल एक्सपीरियंस एन अपथ्रस्ट। अपथ्रस्ट जो है यहाँ पे वो हम फोर्स को बोलते हैं, जो कि अपवर्ड फोर्स होती है, जो पानी की तरफ से लग रही होती है ऊपर ऑब्जेक्ट की तरफ। तो यहाँ तक इसकी स्टेटमेंट हमें क्या बता रही है, यहाँ से यहाँ तक, कि जब भी हम किसी बॉडी को पार्शली या फिर कम्प्लीटली पानी के अंदर डालते हैं, लिक्विड के अंदर डालते हैं किसी, तो ये जो बॉडी है जिसको हमने पार्शली या कम्प्लीटली वाटर के अंदर डाला है, ये एक्सपीरियंस करती है एक अपथ्रस्ट की फ़ोर्स यानी कि अपवर्ड फोर्स, जिसको हम लोग अपथ्रस्ट बोलते हैं। और ये अभी हमने जो चीज़ परफॉर्म की उसके अंदर देख भी लिया कि जब हमने वो ऑब्जेक्ट पानी के अंदर डाला तो पानी की तरफ से एक अपवर्ड फोर्स जिसको अपथ्रस्ट बोलते हैं वो उस ऑब्जेक्ट के ऊपर लगी। तो ये चीज़ तो हमने खुद भी देख ली कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट को पार्शली या फिर कम्प्लीटली पानी के अंदर डिप कर दो या इमर्ज कर दो, तो उसके ऊपर एक अपथ्रस्ट या फिर एक अपवर्ड फोर्स जो है वो लग रही होती है पानी की तरफ से। ये तो हमें भी पता है, हमने खुद भी देख ली, कोई भी कर सकता है। लेकिन इसका कारनामा ये है कि वो जो अपथ्रस्ट की फोर्स लग रही है उस ऑब्जेक्ट के ऊपर, वो किस वजह से लग रही है या फिर कितनी लग रही है, उसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं हम लोग। इसका जो अगला पार्ट है वो हमें यही बताएगा कि ये जो अपथ्रस्ट की फोर्स है ये किसके इक्वल है, और इसको अगर कैलकुलेट करना चाहें तो किस तरह कैलकुलेट करेंगे। तो जो इसका अगला पार्ट है वो हमें क्या बता रहा है कि ये जो अपथ्रस्ट की फोर्स है जो किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर लगती है जब वो पानी के अंदर इमर्ज किया जाता है कम्प्लीटली या फिर पार्शली, इज़ इक्वल टू द वेट ऑफ द लिक्विड और फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी। ये जो अपथ्रस्ट की फोर्स है इसका जो मैग्नीट्यूड होगा ये इक्वल होगा वेट ऑफ द लिक्विड के, और वो कौन सा लिक्विड, जो कि बॉडी ने डिस्प्लेस किया है यानी कि हटाया है अपनी जगह बनाने के लिए पानी के अंदर। इस बॉडी ने जितना भी पानी जो यहाँ पे आ सकता था हटाया है, डिस्प्लेस किया है। अब उस पानी का, उस डिस्प्लेस्ड हुए हुए पानी का जितना भी वेट होगा वो बराबर होगा अपथ्रस्ट के मैग्नीट्यूड के। यानी कि अपथ्रस्ट जो है वो भी एक फोर्स है, वो भी एक फोर्स है जो पानी की तरफ से ऊपर की डायरेक्शन में लगती है बॉडी के ऊपर, और जो हमारे पास वेट होता है लिक्विड का या फिर सिर्फ वेट है वो भी एक फोर्स है। तो इन दोनों का मैग्नीट्यूड जो है वो बराबर होगा, या फिर अपथ्रस्ट की जो फोर्स है उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो इस लिक्विड के जो कि डिस्प्लेस हुआ है, बॉडी ने डिस्प्लेस किया है अपनी जगह बनाने के लिए, उसके वेट के बराबर होगा। अब अगर इसको समझें तो फ़र्ज़ करो कि ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट जो है वो हमने पार्शली या फिर कम्प्लीटली, पहले पार्शली की एग्जांपल देख लेते हैं कि पार्शली जो है वो इसको लिक्विड के अंदर हमने डाल दिया। थोड़ा सा जो है हम लोग इसको बढ़ा देते हैं। तो ये हमारे पास जो है वो एक ऑब्जेक्ट था जिसको हमने पार्शली पानी के अंदर इमर्ज कर दिया। तो इस स्टेटमेंट के मुताबिक यानी कि प्रिंसिपल के मुताबिक ये जो पानी है, लिक्विड है, ये इसके ऊपर एक अपथ्रस्ट की फोर्स लगाएगा। यानी कि जब भी कोई बॉडी इमर्ज की जाती है पार्शली या फिर कम्प्लीटली लिक्विड के अंदर, तो वो एक्सपीरियंस करेगी एक अपथ्रस्ट यानी कि अपवर्ड फोर्स को, मतलब पानी की तरफ से जो है वो एक अपथ्रस्ट की फोर्स लगेगी ऊपर की तरफ। और फर्ज करो कि ये जो है ये सारा पानी है, इसके इर्द गिर्द जो है वो सारा पानी है। अब ये जो अपथ्रस्ट की फोर्स है जो इस ऑब्जेक्ट के ऊपर
ऊपर की तरफ लग रही होगी, अपवर्ड डायरेक्शन में इस ऑब्जेक्ट के ऊपर लग रही होगी, ये बराबर होगी वेट ऑफ द लिक्विड और फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी। जितना भी इस बॉडी ने पानी डिस्प्लेस किया है, हटाया है अपनी जगह बनाने के लिए, उसका जितना भी वेट होगा, उस लिक्विड का जितना भी वेट होगा, ये अपथ्रस्ट की फोर्स उसके बराबर होगी। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें कि इस ऑब्जेक्ट ने कितना पानी डिस्प्लेस किया है अपनी जगह बनाने के लिए, तो वो कुछ इस तरह से है। तो फ़र्ज़ करो कि अगर ये ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ पे ना हो, तो पूरे का पूरा पानी जो वो इस तरह से होगा, मतलब यहाँ पे मौजूद होगा पानी सारा। लेकिन जैसे ही हमने इस ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस किया, तो इसके अंदर जितना भी पानी आ रहा था वो इस ऑब्जेक्ट ने डिस्प्लेस कर दिया, मतलब उसकी जगह इसने ले ली। तो अगर ये वाली चीज़ जो हम लोग यहाँ पे बनाएं, यानी कि इतना वॉल्यूम जो है वो पानी का इस ऑब्जेक्ट ने डिस्प्लेस कर दिया, हटा दिया, जो कि इसी पानी के अंदर ही इधर उधर हो जाएगा। तो ये जो डिस्प्लेस हुआ हुआ पानी है डिस्प्लेस हुआ हुआ जो पानी है, जो बॉडी ने डिस्प्लेस किया है, लिक्विड है या फिर फ्लूइड है, जो किसी बॉडी ने या फिर इस बॉडी ने डिस्प्लेस किया है, इसका जितना भी वेट है, इसका जितना भी वेट है, ये जो अपथ्रस्ट की फोर्स है, ये इसके बराबर होगी। यानी कि फ़र्ज़ करो कि ये जो पानी था ये काफ़ी बड़ा टैंक है, और ये जो पानी था जो इसने इस ऑब्जेक्ट ने डिस्प्लेस किया है, वो 5 न्यूटन का था। तो ये जो अपथ्रस्ट की फ़ोर्स होगी, ये भी 5 न्यूटन की होगी। 5 न्यूटन की फ़ोर्स इसके ऊपर की डायरेक्शन में लग रही होगी। अगर ये जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है, इसने 5 न्यूटन का पानी डिस्प्लेस किया है, तो इसके ऊपर 5 न्यूटन की ही फोर्स ऊपर की डायरेक्शन में पानी की तरफ से लग रही होगी। और जैसे जैसे फ़र्ज़ करो कि ये वाला है जो कि कम्प्लीटली इसके अंदर जो है वो इमर्ज हुआ हुआ है, तो इसने जितना पानी डिस्प्लेस किया होगा वो कुछ यही वाला होगा, ये पूरे का पूरा होगा। कि अगर ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे ना होता तो इतनी पूरी जगह के ऊपर पानी होता, जो कि अब जो है वो डिस्प्लेस हो गया है, इसी पानी के अंदर ही डिस्प्लेस हो गया है। तो इसका जितना भी वेट होगा, फ़र्ज़ करो कि अगर ये 10 न्यूटन है, तो इसके ऊपर 10 न्यूटन की फोर्स ऊपर की डायरेक्शन में लगेगी पानी की तरफ से। तो ये हमारे पास अपथ्रस्ट का मैग्नीट्यूड होता है, जो कि इक्वल होता है जितना भी लिक्विड कोई ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस करता है अपनी जगह बनाने के लिए, उसके वेट के। मतलब इस वाले ऑब्जेक्ट ने इतना लिक्विड डिस्प्लेस किया जिसका वेट जो 5 न्यूटन था, तो अपथ्रस्ट की फोर्स जो इसके ऊपर लगेगी पानी की तरफ से वो भी 5 न्यूटन की होगी। और इस चीज़ को समझने के बाद जो हमने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था थोड़ी देर पहले, जिसके बाद एक सवाल बनाया था कि जैसे जैसे हम उस ऑब्जेक्ट को पानी के अंदर लेके जा रहे थे, जितनी डीप के अंदर लेके जा रहे थे, जो फोर्स थी जो हम लोग फील कर रहे थे वो बढ़ती जा रही थी। तो उसका भी रीज़न या फिर उसका भी जवाब जो है वो यहाँ पे आपको मिल गया होगा। कि पहले फ़र्ज़ करो कि जो हमारे पास वो ऑब्जेक्ट था वो इतना था पानी से बाहर, और इतना था। तो वो जो पानी डिस्प्लेस कर रहा था, पानी जो डिस्प्लेस कर रहा था वो काफ़ी कम था। तो इसका मतलब जो इसका वेट होगा वो भी काफ़ी कम होगा, और इसका वेट कम है तो इसके ऊपर जो अपथ्रस्ट की फोर्स है वो भी कम होगी, क्योंकि अपथ्रस्ट जो होती है वो उसी लिक्विड के वेट के बराबर होती है। तो फिर जैसे जैसे हमने इसको पानी के अंदर डिप किया, फ़र्ज़ करो कि अब जो है वो हमने इसको जो है वो इस तरह से नीचे करके थोड़ा सा डिप कर दिया, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस ऑब्जेक्ट ने जितना पानी डिस्प्लेस किया उसका मैग्नीट्यूड बढ़ गया, वो इतना हो गया। तो जो अपथ्रस्ट की फोर्स होगी वो भी बढ़ जाएगी। और फ़र्ज़ करो कि और अगर नीचे लेके जाएं इसको, और अगर नीचे लेके जाएं इसको पूरा यहाँ पे, तो इधर जितना भी पानी होगा ये इसको डिस्प्लेस कर देगा। अब इस पानी को जब ये डिस्प्लेस करेगा, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरी जितना भी पानी इसने डिस्प्लेस किया है उसके वेट के बराबर इसका जितना भी वेट होगा, फ़र्ज़ करो कि ये जो है वो 15 न्यूटन हो गया, तो अपथ्रस्ट की फोर्स भी बढ़ती जाएगी, 15 न्यूटन हो जाएगी। तो यही रीज़न था इस वाले केस के अंदर कि जैसे जैसे हम लोग उसको डीप के अंदर लेके जा रहे थे, उसके ऊपर जो फोर्स थी जो कि हम लोग फील कर रहे थे, वो खुद भी देख रहे थे कि वो बढ़ रही है। तो ये वाला प्रिंसिपल सिंपली हमें क्या बताता है कि जब भी कोई बॉडी पार्शली या फिर कम्प्लीटली पानी के अंदर या लिक्विड के अंदर इमर्ज की जाती है, तो उसके ऊपर एक अपथ्रस्ट की फोर्स लगती है। और ये जो अपथ्रस्ट की फोर्स है, इसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर होता है, जितना उस बॉडी ने लिक्विड या फिर फ्लूइड डिस्प्लेस किया है अपनी जगह बनाने के लिए। और अगर इसको हम लोग लिखें एक लाइन के अंदर, तो किस तरह से लिखेंगे
कि जो अपथ्रस्ट है वो किसके बराबर है। शॉर्ट के अंदर लिखें तो वो इस तरह से लिख सकते हैं कि अपथ्रस्ट जो है, ये जो फोर्स है अपथ्रस्ट की, ये बराबर है वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड। तो ये शॉर्ट के अंदर जो हमने लिखा है कि जो अपथ्रस्ट होता है यानी कि अपवर्ड फोर्स होती है, ये वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड लिक्विड के बराबर होती है। जितना भी पानी, ये जितना भी लिक्विड ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस करेगा अपनी जगह बनाने के लिए, अपथ्रस्ट की फोर्स भी उसके ऊपर उतनी ही लगेगी। तो ये हमारे पास आर्चिमीडेस प्रिंसिपल था। जिसके बाद जो है वो हमने शुरू में जो सवाल किए थे उनमें से काफ़ी सारों के जवाब जो है हमें मिल गए। सबसे पहला सवाल ये था कि जब हम पानी के अंदर जाते हैं, स्विमिंग पूल के अंदर या फिर समुंदर के अंदर, तो हमारा जो एक्चुअल वेट है उससे काफ़ी ज़्यादा कम वेट जो हम लोग महसूस कर रहे होते हैं पानी के अंदर। या फिर इसको इस तरह से भी समझा था कि कोई ऑब्जेक्ट जो है वो हम लोग बाहर उठाएं और उसी को पानी के अंदर जाके उठाएं तो वो काफ़ी हल्का लग रहा होता है। तो उसके पीछे भी जवाब जो है वो यही अपथ्रस्ट की फोर्स है कि पानी के अंदर जब हम लोग होते हैं तो हमारी बॉडी जितना पानी डिस्प्लेस करती है और उस ऑब्जेक्ट ने जितना पानी डिस्प्लेस किया होता है, तो उस डिस्प्लेस हुए वाटर का जितना वेट होगा उतनी ही अपथ्रस्ट की फोर्स हमारे ऊपर भी लग रही होगी। यही वजह है कि हमारा जो फिर वेट होता है वो हमें कम महसूस हो रहा होता है। और जो हमारा दूसरा एक्सपेरिमेंट था उसका भी जवाब जो हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। सिर्फ एक चीज़ रह गई है कि वो वाली जो नीडल वाली एग्जांपल थी और शिप वाली एग्जांपल थी कि नीडल को पानी के अंदर डालें तो वो सिंक कर जाती है, और जो हमारे पास शिप है जिसका इतना ज़्यादा वज़न होता है वो जो है वो सिंक नहीं करता। उसका भी अगर यहाँ पे जवाब देना चाहें तो बन सकता है, लेकिन वो मज़ीद क्लियर और मज़ीद आसानी से समझ तब आएगा जब हम लॉज ऑफ फ्लोटेशन पढ़ेंगे। तो जब हम आने वाले लेक्चर्स के अंदर लॉज ऑफ फ्लोटेशन पढ़ेंगे तो उसके बाद इस वाले सवाल का भी जो हमारे पास आंसर है वो आ जाएगा। अब अगला लेक्चर जो है वो एनालिटिकल ट्रीटमेंट ऑफ आर्चिमीडेस प्रिंसिपल, या फिर प्रूफ भी हम लोग कह सकते हैं कि इस प्रिंसिपल का जो अभी हमने पढ़ा मैथमेटिकली इसको हम लोग जो है वो प्रूफ करेंगे अगले लेक्चर के अंदर। और फिर उसके बाद जो है वो बुयंसी और लॉज ऑफ फ्लोटेशन, सिर्फ 2 लेक्चर जो है वो मज़ीद रह गए हैं, जिसके बाद जो ये वाला चैप्टर नंबर 10 ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद फिर हम 11 चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो कि हीट का चैप्टर है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।